subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. आजकल बच्चों को पूछने चाहो तो उनके पास टाइम ही नहीं है मोबाइल से देखने के लिए कि कौन सवाल पूछ रहा है। ओवर प्रोटेक्टिव हमारे माँ बाप भी होते हैं, तो आई फील देयर इज अ सर्टेन लिमिट। कभी कभार थक कर भी आते हो और आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट हैपेंस। प्यार में तो प्यार अंधा होता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ही नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो व्हाई डू यू वांट दैट बंधन। Sony TV launched its new show Apnapan starring Suzanne Khan and Rajshri Thakur, and we chatted with them to find out more about the show. Here's what they shared. शो की कहानी और अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर है निक का। बहुत ही बड़ा शेफ है, वेल अचीव्ड। ही इज रियली अचीव्ड अ लॉट। ही इज अ बिग नेम, लॉट्स ऑफ मनी व्हिच इज नेसेसरी। ही इज़ बेसिकली अ प्रोवाइडर, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उनके लिए वक्त नहीं दे पाता, जो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो दैट्स माई कैरेक्टर। और पल्लवी का किरदार जो मैं निभा रही हूँ, पल्लवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। दो शी इज़ अ मदर, वो स्ट्रिक्ट है बहुत, और बच्चों के लिए वो कुछ भी करती है, बहुत मेहनत करती हैं, बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, पर वो मतलब किस हद तक कामयाब होती है। वो बच्चे कई बार उसे बहुत ओवर प्रोटेक्टिव मानते हैं, बट शी इज़ वेरी एडमेंट कि वो जो चीज़ नहीं ठीक है वो नहीं ठीक है, बस उसके लिए मैं बच्चों को खुश करने की कोशिश नहीं करूँगी। जो उनके लिए ठीक नहीं है मैं कहूँगी। सो शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड अ वेरी लेवल हेडेड पर्सन हु बिलीव्स इन वैल्यूज़। और वो बच्चों से कहती है कि चाहे आपके पास पैसे ना हो, हमारे पास पैसे कम हो, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ हैं। सो शी इज़ दैट पर्सन। शो के प्रोमोज में हमने देखा कि कैसे राजश्री एक ओवर प्रोटेक्टिव मम्मी है और सुजैन एक बिजी फादर। रियल लाइफ में भी आप अपने कैरेक्टर्स की इन क्वालिटीज से कितना रिलेट करते हैं? आई थिंक पल्लवी और राज में सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी क्लियर अबाउट देयर थॉट्स। मतलब देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन देयर थिंकिंग। जो सोचती हैं वो करती हैं, जो मन में है वो बोलती है। तो मुझे लगता है कि पल्लवी और राजश्री में ये सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। आई डोंट थिंक मेरे और निक में कोई भी सिमिलैरिटी है, बिकॉज obviously I believe in making money, but I have a lot of time for my family. Family obviously stands first for me. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं अपनी फैमिली के लिए, and I'm not emotionally there. I'm always there, and even in the middle of the night, if I have to be there, I will be there. कई बार हमारे साथ ये भी होता है जब पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, यू नो वी टेंड टू वांट टू बिल्ड अ वॉल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट किड्स रिएक्टिंग दिस वे? या आजकल बच्चों को मतलब एक सवाल भी और फॉरगेट अबाउट ओवर प्रोटेक्टिव एंड अवर नॉर्मल भी, अगर आप उनको कुछ पूछने चाहो तो उनके पास टाइम ही नहीं है मोबाइल से देखने के लिए कि कौन सवाल पूछ रहा है। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। दे शुड रियलाइज दैट वॉट एवर दे पेरेंट्स आर डूइंग आर इज़ फॉर देयर गुड। और आज इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ सारी चीज़ें इतनी ओपन हैं, जैसे सोशल मीडिया है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आई थिंक वो जो बाउंड्रीज़ या बॉर्डर्स है वो ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज। और जहाँ पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन उनको समझने में जो टाइम जाता है, जो टाइम वेस्ट होता है, उसका रियलाइजेशन बच्चों को नहीं है। अगर वक्त पे ही पेरेंट्स की बात सुनते तो शायद आगे का लॉस नहीं होगा। सो आई थिंक बच्चों को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए। आई थिंक दैट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पेरेंट्स इज़ आई थिंक वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हम लोग डरते थे हमारे पेरेंट्स से, बिकॉज वी हैड दैट रिस्पेक्ट। इट इज़ नॉट कि हम लोगों को मतलब हम तो बहुत डरते, तो बहुत टेरर थे पेरेंट्स की, मतलब बच्चों को अब तो बच्चों को मारना भी इट्स लाइक अ क्राइम, राइट? ऑब्वियसली इन अ वे इट इज़ गुड, बट बच्चों को ये रियलाइजेशन देना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रोमो से पता चलता है कि कैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग इज नॉट लाइकेबल। जब एक्स्ट्रा टाइम दे या टाइम दे ही ना, डू यू थिंक स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली? मैं अभी तक बाप बना नहीं हूँ, तो बोल नहीं सकता, बट या
आई थिंक इट मैटर्स. ओवर प्रोटेक्टिव हमारे माँ बाप भी होते हैं, तो आई फील देयर इज अ सर्टेन लिमिट. वी ऑल्सो ऑब्वियसली एवरीबडी कम्स विद अ डिफरेंट माइंड सेट. कभी कभार थक कर भी आते हो और आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट हैपेंस. बट in my case it's not that much, so I have not gone through that See, it process. is always out of concern and not out of there is no any emotion of controlling the kids. It is out of concern always. कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहते. दे आर नॉट देयर पेट्स, राइट? दे आर देयर किड्स एंड दे वांट देम समथिंग गुड. तो ये केयरिंग होता है. सो आई थिंक बच्चों को भी ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है. ओके, शो का नाम है अपनापन. आपको सबसे ज्यादा अपनापन किस चीज से फील होता है? कोई भी रिलेशनशिप बोझ ना बने, इसकी जिम्मेदारी हर एक के अपनी खुद की होती है. क्योंकि अगर ओवर प्रोटेक्टिव हो भी जाए तो फिर मूवमेंट करना, ये ऑब्वियसली इट विल बी अ जेल फॉर एनी रिलेशनशिप. इफ़ इट इज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर ओवर कंट्रोलिंग हो जाए तो देन इट बिकम्स वेरी सफोकेटिंग ऑल्सो फॉर अदर पर्सन. सो ये बैलेंस करना, क्योंकि अगर आपको आपकी आज़ादी चाहिए तो दूसरों को भी आज़ादी देना आपको ज़रूरी है. तो कोई भी रिलेशनशिप, आई थिंक दैट बॉर्डर हैज़ टू बी देयर. ये हर इंसान को किसी भी रिलेशनशिप में महसूस करना चाहिए. हाँ, आई थिंक बैलेंस इज नेसेसरी हर चीज़ में. आई थिंक ओवर प्रोटेक्टिव होना भी बहुत ही, आई थिंक इट्स टू मच. एंड ओवर प्रोवाइडिंग एंड नॉट बीइंग इमोशनल ऑल्सो मैटर्स है, बिकॉज आई थिंक द बैलेंस इज नीडेड फॉर एवरीथिंग, एंड दैट्स इन एवरी रिलेशनशिप. जैसे कि आपने कहा, इट्स नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ या पेरेंटिंग और एवरीथिंग. आई थिंक द बैलेंस इज नेसेसरी, बिकॉज हर चीज़ काटती है. अगर लिमिट में होना हर चीज़, तो सब सही होता है, जो नॉर्मली कभी होता नहीं. बट yeah, there has to be slight compromising somewhere or the other. Yeah. बदलते रिश्तों का बंधन शो की टैगलाइन है. आपको क्या लगता है, आज और कुछ साल पहले में रिश्ते किस तरह बदले हैं? मुझे लगता है कि पहले जो रिश्ते थे वो बहुत ही कमिटेड थे. अब ऐसा ऐसा है कि हर एक को स्पेस चाहिए. फॉर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो व्हाई डू यू वांट दैट बंधन. तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी के लिए केयर कर रहे हो या आप किसी से प्यार कर रहे हो, एनी फॉर दैट मैटर, एनी रिलेशनशिप, यू शुड नॉट फील दैट कि ये मेरे लिए बंधन है. It's a relationship. It's something which is beautiful, which you need for your life, to sustain. तो वहाँ स्पेस की, आप स्पेस ढूंढने जाओ तो यू डोंट हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप. मुझे ऐसा लगता है. I think things have made a difference. एक टाइम था पहले, this is my personal opinion, again not quoting anybody. पहले का टाइम बहुत अलग था, where women didn't have opportunities, and most of the times जब शादी होती थी, they were usually housewives. आज की तारीख में, since past couple of years, obviously it's quite some time, where both have become breadwinners. तो ऐसा हो गया है कि values वो नहीं रहे. Things have changed. Things have absolutely changed. I don't know if it's for the good or for the bad, but पहले एक ऐसा था, मजबूरी होती थी. अब ऐसा नहीं. Like I said, and I always say, women are probably more stronger than guys now. Whether it's in any field. So things have changed, and I won't say tables have turned and all that. It's not, that's not what's happened. But I think वो वैल्यूज़ पहले से बहुत कम हो गई है कंपैरेटिवली आज की तारीख में. या रिश्ते काफ़ी बदल गए हैं. एंड मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अनलेस यू आर नॉट श्योर, डोंट डाइव इनटू अ रिलेशनशिप. इट्स वेरी सिंपल. या शो जब आप दोनों को ऑफर हुआ, व्हाट वाज दैट वन फैक्टर दैट मेड यू एग्री ऑन डूइंग इट? दो चीज़ें थी मेरे लिए. One was obviously back home to Balaji. Because I started my entire major league career with Balaji. So, and okay. Second reason being, when I heard the role, because as an actor always आप believe करते हो that you should do something challenging. And this role, when I heard about it, it was not something what I've done earlier. It was really challenging for me to do the role, because मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने कभी नहीं किया है. तो as an actor, you're always hungry for a role where you want to do something which is absolute. That's why other things didn't matter. When I heard the story and I said it's a challenging role, for me as an actor, it's like, okay, I need to plunge into it. For me also, it was a character basically, and the story.
ये कैरेक्टर जब तक मतलब आज तक जो मैंने किए हैं कैरेक्टर उससे बहुत ही अलग है और स्टोरी भी बहुत है इवन दो इट्स अ मदर्स रोल आई थिंक शी इज़ अ डिफरेंट मदर who is a very strong mother, very level headed, and she is very clear about अगर बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है. I am not going to make my my image in front of my kids कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ. She's not like that. Even they are thinking not so good about her. It's okay. I'm doing for their good, right? So she's that mother. So I like that character, and obviously the story of this the अपनापन वो बहुत ही अलग है. It's very different. Your characters in the show are poles apart from each other in terms of personalities. Was this the reason for the divorce of your characters? Obviously. क्योंकि प्यार में तो प्यार अंधा होता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ही नहीं और मे भी अपोजिट अट्रैक्ट सो वो भी हो सकता है बट जब सच में मतलब निभाने की बात आई तब समझ में आया कि ये तो भाई अलग है मैं अलग हूँ इट्स बेटर. इसने अच्छा सवाल पूछा है हमें भी नहीं डिफाइन किया गया है No, that's the there reason. are reasons for no there are other reasons actually Yeah. there are some I think other reasons where we got but yeah something of that sort but we it's a good question because कारण जो है वो कुछ अलग अलग भी हैं जो आपके हैं शायद वो भी हैं included but there are different reasons for it. Very because we are both are very strong headed person. और एक हद तक अब ऐसा हो रहा है कि नहीं बिकॉज एडजस्टमेंट की गुंजाइश दोनों में है ही नहीं अब तो इस बेटर है कि हम लोग डिवोर्स ले लें सो वी आर दैट क्योंकि 3 बच्चे के बाद भी अगर कोई डिवोर्स ले रहा है से हाउ स्ट्रांग दे आर मेंटली. What can the audience expect from this show and what will be your parting message to the audience? वेरी गुड शो वेरी गुड स्टोरी आपकी और हमारी कहानी है अपनापन देखिए सोनी टीवी पर मंडे टू फ्राइडे 15 जून से रात 10 बजे. I think it's a story for every age. It's not for a certain age कि हम एक ही target कर रहे हैं audience को. I think everybody's going to love the story because it's not only a problem between a husband and a wife. It's a problem between the kids too. Which every I think age who are going to see they are going to say हाँ ये problem हम face करते हैं. So and basically I mean honestly it's going to be a chance for divorcees also to see how they work out things whether they will be able to give themselves a second chance होगा नहीं होगा बच्चों के लिए क्या करते हैं. So I think it's a great message for everyone and it's an enjoyable family show so I think everybody should watch it. Hi, I'm Rajshri Thakur I'm Shizan Khan and you're watching India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums. Anchal Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.